आज हर कोई पेट की समस्याओं से परेशान है और एक कॉमन समस्या है जिसको हर कोई फेस करता है, हाइपर एसिडिटी। हमारे शरीर में एसिड खाना पचाने के लिए होता है, लेकिन जब ये एसिड बढ़ जाता है तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है और कई लोगों की एसिड तो इतना बढ़ जाता है कि वो उनके पेट को भी जला देता है। हाइपर एसिडिटी के सिम्टम के बारे में बात करें तो आपको इसोफेगस, हार्ट के इसमें दर्द और जलन, और कई बार ये दर्द और जलन गले तक आ सकती है। आपके मुंह में कड़वा या खट्टा स्वाद बना रह सकता है। इसके अलावा दूसरे सिम्टम होते हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, आपको नाभि के आसपास दर्द रह सकता है, आपको ऐसा फील होगा कि ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूल रहा है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, आपको पेट साफ होने की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। आजकल के बदलते लाइफस्टाइल में जिस तरह से हमारा फ्राइड फूड से नाता जुड़ा है, हमें फ्राइड फूड खाना अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारी जीभ को अच्छा लगता है, और जो जीभ को अच्छा लगता है वो शरीर को कभी अच्छा नहीं लगता। हम ज़्यादा मिर्ची और मसालों का प्रयोग करते हैं घर पर, जिससे भी ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एक और ध्यान रखेंगे, जिनको भी हाइपर एसिडिटी की समस्या है उनका सीधा सा मतलब है कि उनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, और पित्त के लिए मिर्ची सबसे खतरनाक है। आपको हरी और लाल मिर्ची, ये दोनों गर्म प्रवृत्ति की होती हैं, मिर्ची का सेवन छोड़ना होगा हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। हाइपर एसिडिटी का एक आजकल मुख्य कारण स्ट्रेस भी है, हमारे जीवन में बढ़ता हुआ स्ट्रेस, जिसके कारण जब हमारे दिमाग पर स्ट्रेस होता है तो हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता, और जब पेट साफ नहीं होगा तो एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस, ये समस्याएं होंगी ही होंगी और बढ़ेंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे हाइपर एसिडिटी को कंट्रोल करना है दवाओं के बिना, क्योंकि अगर आप दवाई लेंगे तो आपको एंटासिड दी जाएंगे, और एंटासिड जो होते हैं ये आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे देते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और ये बाद में फ्रैक्चर भी हो सकती हैं, कई बार इजीली फ्रैक्चर भी हो जाती हैं। अगर आपके मुंह में लंबे समय तक फूड का टेस्ट बना रहता है, जैसे खाना खाने के बाद आपके मुंह में फूड का टेस्ट बना रहता है 2-3 घंटे तक या 1 घंटे तक, या कड़वा या खट्टा टेस्ट बना रहता है, इसका मतलब है कि आपके शरीर में एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। इसको एसिड को खत्म करने के लिए पहले तो आपको अपने खाने से एसिडिक चीज़ें दूर करनी होगी। जैसे गर्मी का मौसम है, हाइपर एसिडिटी है, लोग नींबू पानी पी लेते हैं, नींबू में वैसे ही एसिड है तो आपके शरीर का एसिड और बढ़ जाएगा, तो आपको नींबू पानी को अवॉइड करना है। इसकी जगह आपको नारियल पानी पीना है। नारियल पानी के अनगिनत बेनिफिट हैं, और ये शरीर की गर्मी को भी शांत करता है। आपको खट्टे पेय पदार्थों से बचना है, जैसे छाछ भी शरीर के एसिड को बढ़ा देती है। जिनको भी एसिड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो खट्टे पदार्थों से दूर रहेंगे। और मैं आपको कुछ योगिक क्रियाएं बताऊंगा जो बिल्कुल आसान है। इसको करने से आपका पेट ठीक हो जाएगा, और जब पेट ठीक हो जाएगा तो आपको एसिड की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपकी हाइपर एसिडिटी शांत हो जाएगी। हाइपर एसिडिटी के कारण कई बार सीने में इतना भयंकर दर्द होता है कि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट तक होना पड़ता है। उनको ये लगता है कि हार्ट अटैक आ गया है। सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी तो हाइपर एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। गर्मियों का मौसम है, आपको कम से कम 4 लीटर पानी पीना है। पानी मतलब प्योर पानी। आपको ये जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो
गर्मी को शांत करने के लिए ये नहीं पीने हैं, क्योंकि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके मुंह को अच्छे लग सकते हैं लेकिन शरीर में जाकर ये एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। आपको इनके सेवन से बचना है। इसके अलावा आपको हाइपर एसिडिटी में नियमित रूप से खाना खाना है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने खाने के बीच 4 से 5 घंटे का गैप नहीं रखना है। आपको फास्टिंग से बचना है। अगर आप लॉन्ग फास्ट करते हो तो भी हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है। इस एसिडिटी के कारण कई बार तो गंभीर सिर दर्द की समस्या भी हो जाती है। आपको ये करना है कि एक तो आप जब भी खाना खाओगे उसके बाद 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में कैसे बैठेंगे ये आप पीछे से देख सकोगे। ऐसे आपके दोनों पाँव के अंगूठे मिल जाएंगे, गैप होगा, और ऐसे करके पीठ सीधी करके वज्रासन में बैठना है। ये बिल्कुल आसान आसन है। बच्चे आप देखो इसी ही आसन में बैठे रहते हैं, घंटों तक बैठे रहते हैं, आधे घंटे तक बैठे रहते हैं, उनको कोई किसी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, इसलिए उनका पेट ठीक होता है। वज्रासन क्या करता है कि आपके टांगों में ब्लड के फ्लो को रोक देगा। सारा ब्लड का फ्लो आपके पेट पर आएगा और ये हमारे दिमाग को सिम्टम देता है कि खाने को पचाना है, खाने को ज्यादा तक शरीर में रहने नहीं देना है, खाने को सड़ने नहीं देना है। खाना जब ज्यादा देर तक शरीर में रहता है तभी एसिड की समस्या बनती है, हाइपर एसिडिटी होती है, खाना वापस आता है एसोफेगस से, और जब यहाँ पर गले पर आ जाता है तो गले में भयंकर दर्द करता है। जब यहाँ पे चेस्ट की तरफ मूव करता है तो चेस्ट में दर्द और जलन होती है। कई बार तो लोग ऐसे ऐसे आप देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे दबाने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। और इसलिए आपको जब भी खाना खाना है उसके 10 मिनट तक, खाना खाने के बाद 10 मिनट तक वज्रासन में बैठना है। या आप एक और काम कर सकते हो, आप ऐसे जमीन में बैठ के वज्रासन में खाना भी खा सकते हो। खाना हमेशा चबा चबा कर खाना है, खाना धीरे धीरे खाना है। खाना आपके मुंह में ही लिक्विड बन जाए, आपके पेट को, आंतों को कोई हेल्प नहीं करने पड़े उसको तोड़ने के लिए। वज्रासन बहुत ही इफेक्टिव आसन है एसिडिटी के लिए, और पेट में कॉन्स्टिपेशन रहती है तो उसके लिए। इसके बाद करेंगे हम मंडूकासन। मंडूकासन में ऐसे ऐसे कर लेंगे, हाथ को मुट्ठी बना लेंगे और ये जो अंगूठा है इसको नाभि के बीच में यहाँ टिका देंगे और दूसरे हाथ को ऐसे रख लेंगे। अब सांस अंदर भरेंगे, जब सांस अंदर भर लेंगे उसके बाद सांस होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। जब सांस छोड़कर आगे झुक जाएंगे तो हमें वहां पर अपनी क्षमता अनुसार रुकना है, क्योंकि जब आप सांस को बाहर छोड़ देते हो तो हमारा पेट अंदर हो जाता है। ये ऐसे करके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सांस छोड़ी हुई है, पेट देखो कितना अंदर है, ऊपर से आप इसको ऐसे प्रेशर बना रहे हो। इसका क्या है, ये शरीर पर आपके शरीर की एक्टिव कर रहा है कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए। ये आपके शरीर को एक्टिव, अगर शरीर में आपके में ब्लोटिंग है, गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको खत्म करेगा, आपको डेफिकेशन के लिए तैयार करेगा आपके शरीर को। ये जो भी मैं आपको मंडूकासन बता रहा हूँ ये आपको सुबह करना है, क्योंकि सुबह करेंगे तो
ये बहुत ही फायदेमंद है और वैसे भी आसन जो हैं वो खाली पेट करने होते हैं। तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे मुट्ठी बना ली है, इसको बिल्कुल नाभि के बीच में रख लिया, दूसरे हाथ को ऐसे सांस भर ली अंदर। फिर से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस आसन का व्यास आपको 5 बार करना है और जब आप नीचे झुकेंगे तो आप अपनी सुविधा अनुसार, जैसे मैंने 20 सेकंड के लिए रोकी थी, आप अपनी सुविधा अनुसार 10 सेकंड तक रोक सकते हैं। जब आप धीरे धीरे करते रहोगे तो ये 30 सेकंड तक आसानी से हो जाता है। उसके बाद आपको स्ट्रेस जो है, जो लाइफ में स्ट्रेस आ गया है सबकी लाइफ में और लाइफ को खराब कर रहा है, उसके लिए आपको बालासन करना है। बच्चों की तरह खुश रहना सीखना है। अगर आप खुश रहोगे तभी आपका पेट ठीक रहेगा। हमारे दिमाग से जब अच्छे खुशी के हार्मोन रिलीज होंगे तभी हमारा पेट भी उन हार्मोन्स को फॉलो करके खुश रहता है, ठीक रहता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, बालासन में जाने के लिए आप ऐसे करके दोनों घुटनों के बीच में गैप हो गया। अब हाथों को ऊपर उठा के यहाँ पे सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और नीचे फर्श पर आराम करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल सांस ले सकते हैं। बस यहाँ पे आप अपने बिल्कुल आराम करोगे, आराम से अपने मस्तिष्क में शांति का एहसास करोगे। आपको हर तरह की परेशानी, किसी भी तरह की समस्या के बारे में नहीं सोचना है, अपने मन को शांत करना है। अब सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, सांस अंदर भरेंगे और वापस आ जाएंगे। इसके अलावा आप कपालभाति कर सकते हो। कपालभाति धीरे धीरे करना है, क्योंकि अगर आप कपालभाति जल्दी जल्दी करोगे तो आपका बीपी बढ़ सकता है। कपालभाति हमेशा धीरे धीरे करना है। आप बालासन में कम से कम 5 से 10 मिनट अपने आप को रखोगे ताकि आपका दिमाग शांत हो जाए। और इसी तरह से कपालभाति भी आप अपनी सुविधा अनुसार 2 मिनट या 2 से 5 मिनट के बीच कर सकते हैं। कैसे करना है कपालभाति, आपको पहले सांस अंदर ले लेनी है, पूरी तरह पेट भर लेना है सांस से। उसके बाद आपको नाक से सांस छोड़नी है, छोड़ते रहना है। फिर आपको सांस नहीं लेनी है, फिर आपको सिर्फ सांस छोड़नी है। सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाएगी।
इस तरह से आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। आपको जो मैंने जो आपको लाइफस्टाइल में चेंज बताया है और जो योगिक क्रियाएं बताई हैं, आपको ये सब करना है। आपको आपकी एसिडिटी में पहले दिन से ही फायदा महसूस होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को भी एसिडिटी की समस्या है या पेट से